अभी जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ वो बड़ी दिलचस्प है और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा ने इसको आलमी तारीख़ी विरसे में शामिल किया है और चाइनीज़ इसे 8वां अजूबा भी कहते हैं। और ये घंटियाँ हैं कांसे की, इनको 1978 में दरियाफ़्त किया गया और एक घंटी से 2 आवाज़ें निकलती हैं इसकी और ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और है भी इसका आप लुक चेक करें, कितनी दिलचस्प नज़र आ रही है। 我不知道他们是不是故意的，然后每次问都没有人回应我。आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुबई प्रोविंशियल म्यूज़ियम में और आज हमारा विज़िट प्लान है। और ये मेरे रकम में देखें, ये हमारा प्रोफेशनल्स का ग्रुप है जो हम इस ग्रुप में की शक्ल में हम यहाँ पे आए हैं और आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे प्रोविंशियल म्यूज़ियम को। मेरे बैक साइड देखें आप। और अभी हमें ये जो इन्होंने डिवाइस प्रोवाइड की है, ब्लूटूथ डिवाइस है, जिसके ज़रिए हमें डोसेंट जो है ना वो हमें गाइड करेंगी यहाँ पर और हमें पूरी रहनुमाई करेंगी इस पूरे म्यूज़ियम की। तो अभी जो है ना थोड़ी देर तक चलते हैं। आप ये देखें, ये हमारे सारे कोलीग्स अभी वेट कर रहे हैं अप्रूवल का और ये हमारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं और यहाँ पे जो है ना अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर हमें जैसी अप्रूवल मिलेगी तो फिर हम आगे नेक्स्ट निकलते हैं। चलो भैया, अभी हम यहाँ से इसके 4-5 गेट हैं, नॉर्थ है, साउथ है और अभी जो है ना हम नॉर्थ गेट से एंटर हुए हैं और लेट्स मूव। ये इसका आउटर जो है ना, ये मतलब इस म्यूज़ियम का जो है ना ये बाहर का एरिया। आप ये देखें, लेट्स मूव। अभी जो है ना हम आगे भी चल रहे हैं। अच्छा ये देखें, बर्फ़, परसों बर्फ़बारी हुई थी और बर्फ़ भी अभी पड़ी हुई है यहाँ पे हल्की हल्की जो है ना। अभी जो है ना हमने लाइन पे खड़े हो जाना। ये देखें कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं और अभी हमने पासपोर्ट निकालना है और यहाँ पे जो है ना हमारी एंट्रेंस होगी और उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट आगे चलें। निकाल लिए पासपोर्ट। यस यस। 大经理，那客人在这边等一下，我就换张脸证，好不好？换张就过来，别动啊，因为要他的认地址啊。 अच्छा, यहाँ से जो है ना हमारी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी होगी और दूसरा हमने जो है ना पासपोर्ट्स दे के एंट्रेंस करवानी है। Is your earphone working? यस यस यस। Not working. एंड 2 लगी हुई हैं और विजिटर्स अभी भी आ रहे हैं और इसकी टाइमिंग जो है ना 9 से 5 बजे तक होती है और अभी 1 हो गया और हमारे पास तकरीबन 4 घंटे होंगे, 5 घंटे। तो लेट्स सी। ये हमारा ग्रुप जो है ना, ये सारा आगे लाइन जो है ना, इस तरफ प्राइवेट हैं जो चाइनीज़ हैं और इस तरफ जो है ना कोई भी ग्रुप डेल्टा था उसकी अलग लाइन बनती है। अच्छा ये चेक करें, ये वाला गेट जो है जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं, ये साउथ गेट है। ओपन योर पासपोर्ट। यस यस। आपको सुना जा रहा है? यस यस। ये ऑडिबल। आवाज़ नहीं आ रही। ऑन तो करें इसको। अभी जो है ना हेडसेट में जो है ना हमें गाइड जो है ना, प्रोफेशनल डोसेंट जो है ना वो हमें गाइड कर रही हैं कि आप अपने ऑन कर दें। ऑन ही है? अच्छा ठीक है। हमें अभी बताया कि आप अपने पासपोर्ट का पहला पेज जो है ना, इंफॉर्मेशन पेज, वो ओपन करके रखें।
ऐसे ही है ना? मेरी सब पे नजर है। ओके ओके, आपकी तो नजर होनी चाहिए ना। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखे। ये चेक करें, हाँ यहाँ के दो एंट्रेंस गेट हैं। इस तरफ से हम जो है ना ये जा रहे हैं और इस तरफ से प्राइवेट लोग जा रहे हैं। और ये चेक करें, ये जो है ना साउथ गेट है। अच्छा, इस म्यूज़ियम के जो है ना तकरीबन 4-5 गेट हैं। नॉर्थ गेट, साउथ गेट, नॉर्थ ईस्ट गेट और साउथ ईस्ट गेट। अभी हम जो है ना साउथ गेट से एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे जो है ना 2 एंट्रेंस हैं। मैं पासपोर्ट इनको दिखाने, ये चेक करें, एंट्रेंस हो रही है और यहाँ पे 2 लाइन बन जाती हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पे जो है ना ये चेक करें, एंट्रेंस करेंगे और उसके बाद जो है ना हमारी एंट्रेंस हो जाएगी। ये हमारी गाइड है, प्रोफेशनल डॉसेंट। ओके ओके, थैंक यू। शी लेट्स गो। ये यस, अभी जो है ना ये चेक करें, हमारी जो है ना ये जो है ना ये यहाँ पे डाल दिए और अभी जो है ना यहाँ से डिटेक्टर से निकले और अभी जो है ना मैं अपना पाउच ले लेता हूँ इस मशीन में से। ये मेरा बैग आ गया और नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट। यहाँ पे जो है ना नो 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 लाइटर, नो लाइटर, नो लाइटर, लेट्स गो। यस, ये चेक करें भैया, अभी हम निकल आए। सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई है हमारी, एंट्रेंस भी कर दिया इन्होंने। ये चेक करें, ये एक्सटीरियर। और अभी जो है ना हमारा ग्रुप फोटो वहाँ पे होगा और लेट्स मूव टुवर्ड दैट साइड। अभी जो है ना हमारा ग्रुप फोटो होना है यहाँ पे। अभी जो है ना हमारा ग्रुप फोटो होने जा रहा है, ये हमने अलाइन कर लिया। मैं आपको ग्रुप फोटो हो गया हमारा। अभी जो है ना हमने अंदर जाना है, ये चेक करें, अभी अंदर हमने जाना है। यहाँ से हमें जो है ना इस म्यूज़ियम के हवाले से जो है ना प्रोफेशनल गाइड जो है ना, जो डोसेंट हैं, वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगी और थ्रू हेडसेट हम जो है ना वो सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन सुनते रहेंगे। एग्जीबिशन हॉल्स भी हैं यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन, सर्विस डेस्क, कल्चर और क्रिएटिव स्टोर। ये है मेन एंट्रेंस और यहाँ पे जो है ना, अच्छा, जिनने फ्लैग्स उठाऊँगा उनका अलग अलग ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ डोसेंट्स हैं जो हर ग्रुप को अपने गाइडलाइंस से आगाह कर रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। हमें भी अपने ग्रुप की जो हमारी प्रोफेशनल गाइड हैं, हमने उनको फॉलो करना है और उनकी इंस्ट्रक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ मूव करना है। और अभी हम म्यूज़ियम का विज़िट करते हैं। लेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस। ये चेक करें, इसी फ्लोर पे जो है ना स्वार्ड ऑफ गोजियान है, जो फेमस पॉइंट है। और लेट्स मूव, ये सेकंड फ्लोर है और यहाँ से जो है ना डेमोंस्ट्रेशन जो है ना हमें गाइड ने इंट्रो जो है ना वो यहाँ पे दिया है। और नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट साइड, स्वार्ड ऑफ गोजियान। ये स्पेशल एग्जीबिशन है और लेट्स मूव, इस तरफ चलते हैं। जस्ट एक सरसरी, इस म्यूज़ियम का जो है ना सरसरी टूर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको एग्जीबिशन हॉल्स और जहाँ की फेमस स्पॉट्स हैं ना वहाँ का विज़िट करवाऊँगा।
जन टूरिस्ट मौजूद हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स की शक्ल में हैं। हर ग्रुप का अलग अलग फ्लैग है और हमारे ग्रुप के जो है ना प्रोफेसर डोसेंट ने उठाया हुआ है फ़िश वाला फ्लैग रेड, वो देख सकते हैं आप। अभी हम जिस म्यूज़ियम में दाखिल हो रहे हैं, इस म्यूज़ियम में स्वॉर्ड ऑफ गोजियान है। स्वॉर्ड ऑफ गोजियान चीन की 2500 साल तारीख़ को बयान करती है और ये स्वॉर्ड ऑफ गोजियान जो है ये गोजियान बादशाह की तलवार थी जो आज भी महफूज की गई है। अभी हम म्यूज़ियम में अंदर विज़िट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये तलवार है कैसी। अभी दी स्वॉर्ड ऑफ गोजियान के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि उसकी तलवार की तरफ यहाँ पे रखी हुई है, एक तलवार वहाँ पे उस एरिया में रखी हुई है। नाउ आई एम शोइंग यू कि यहाँ पे जो है ना उसकी हिस्ट्री के हवाले से कि तो उसकी तलवार को कैसे मिली थी, क्या है वो सारी यहाँ पे जो है ना इसमें एलेबोरेट किया हुआ है। बेसिकली ये चाइनीज़ में थोड़ी मुझे हमें समझ नहीं आती, बट जो हमें टूरिस्ट ने गाइड किया ना तो उसने ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं कि ये तलवार जो है ना उस किंग की जो है ना किंग की फॉसिल्स थी, बॉडी फॉसिल्स के साथ ही लेफ़्ट साइड पे पड़ी हुई थी। तो उसको जब निकाला गया तो वो रस्ट फ्री थी, बिल्कुल न्यू थी और उसको फिर इस म्यूज़ियम में रखा हुआ है। बाकी इसके साथ साथ जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे, वेपन्स थे, बाकी जो भी बैम्बू स्ट्रिप्स थी वो सारी इसके साथ निकली थी। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट साइड। मैं आपको दिखाता हूँ कि तलवार किस तरफ रखी हुई है। बाकी यहाँ पे जो है ना उस स्वॉर्ड के हवाले से फीचर्स यहाँ पे बताए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, इस पॉइंट में जो है ना, इस ग्लास बॉक्स में जो है ना वो तलवार रखी हुई है। लेट्स मूव। ये थी वो तलवार जो यहाँ से निकली है। अच्छा, इसके फीचर्स के हवाले से हमें बताया गया कि इसका वज़न जो है ना वो 980 ग्राम है और यहाँ पे जो है ना इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। ये स्पेसिफिकेशंस हैं कि ये जो है ना ब्रॉन्ज़ कॉपर की बनी हुई थी और इसके अंदर जो है ना ये इसका जो मैक है, मतलब किन मेटल से बनी हुई है, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। बाकी अच्छा, इसकी लेंथ जो है ना वो तकरीबन जो है ना 90 सेंटीमीटर है और वाइड जो है ना 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना इसकी मेटल्स के रिलेटेड डिटेल्स हैं। नेक्स्ट आगे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सारे विजिटर जो है ना उधर तस्वीरें बना रहे हैं। यहाँ पे फ्लैश जो है ना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट मूव करता हूँ। अभी जो है ना एक और हाल की तरफ जा रहे हैं। लेट्स मूव। अभी हम उस हाल के, इस म्यूज़ियम के उस हाल की तरफ जा रहे हैं जिसमें मार्क्यूस यी जो एक जेंग हुक्मरान, जेंग स्टेट का एक हुक्मरान था, मार्क्यूस यी ऑफ जेंग, उस हुक्मरान की कब्रों के हवाले से जब उन कब्रों को दरियाफ़्त किया गया 1978 में, तो उन कब्रों को दरियाफ़्त करने के बाद जो मौसीकी आलात मिले, जो कब्रों के डिज़ाइन थे, चीज़ें मिली, उनके हवाले से हम इस पूरे सेक्शन में जो है ना एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। आप देखें ये मुख्तलिफ़ कैबिनेट्स में जो है ना मौसीकी के आलात रखे हुए हैं, छोटे छोटे मौसीकी के आलात, और दूसरा यहाँ पे उनके ताबूतों के हवाले से भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। Suzhou, it is a city now, but it was a county before. Suzhou lies about 155 kilometers. अच्छा, एक और चीज़ जो डोसेंट ने हमें ये बताई ना कि इस सेक्शन में जो है ना मार्क्यूस यी जो था उसकी जब कब्र को 1978 में उसकी खुदाई की गई तो उसमें ये सारी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें निकली, जिनमें हथियार थे, ताबूत थे, जिनमें तलवारें थी, वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी गई हैं।
अभी आगे चलते हैं, आगे वाले सेक्शन में फिर आपको बताते हैं। 你是不是昨天跟我联系没有接到？今天现在已经下午的So many things in the tomb. Okay, so many relics, coffins, and people in the tomb because we believe afterlife. Okay, so now I'm going to show you one by one from the tomb the relics that we found. अब ये सामने जो डब्बे में आपको नज़र आ रहा है ये क्रेन है, ब्रॉन्ज क्रेन विद डियर एंटलर्स, मतलब एक सॉर्स है, उसके ऊपर जो है ना सींग जो है ना वो हिरन के लगे हुए हैं, और ये चीन में जो है ना इसको खुशहाली की अलामत समझा जाता है। ये चेक करें। It's the symbol of longevity, long life, okay? And also turtle, you know the turtle can live the animals here jade together with him. So most of them, they were placed around his body. And some out of a good quality jade in Xinjiang province, okay? So they're from Hetian County, Xinjiang province. So it is considered as one of the most best quality jade. Then why they are here? Because maybe because he was a very high-ranking nobleman, so maybe somebody bring it to them. Also, maybe he liked it very much, and he sent somebody to take it from them. You know, buy from Xinjiang and take it to the central part of China. Yes. The same custom is also right now. The Chinese people of Hubei are from Xinjiang. They are following the same customs of this. Yes. Still, they are following the same custom of ancient times. Because in Asian, even nowadays, we would wear the jade article on the neck. Necklace. necklace. So we have a custom. In ancient times from now, we No. have custom to wear jade article during one's life. In our life. Yes. Green jade बड़ा महंगा ही है Okay, सर। come over. We go Xinjiang here. के बड़े जबरदस्त हालात हैं। Okay, I have a question for that quote. Okay. It says life after death till eternity. It Yes. means it means these civilizations believe in afterlife also. Yes, we believe afterlife. It's like an Egyptian. आप भी तो करते हैं इजिप्शियन है जिन्हें साडा वहाँ Yes. So what is your concept that good and bad peoples they have different outcomes in eternity? So it's like this. If the rich people, they when they're still alive, they have a lot of things with them, like jewelry, houses, like beautiful ladies, right? When they die, they want to take them together with him, right? Okay. So that's why this is a very big tomb. They have his coffin, his lady's coffin, and his some very gold and jade decorative items, and his weapons, because we believe afterlife. We want to take everything together with us. और इन्हें आते फिर इकट्ठी कर कर आए Yes. हमें आगे से No, ये right सारा now, कुछ right इसके now. साथ ही In दफना देते हैं ancient- ताकि आगे काम ancient आएगा times. हमारा ये है कि ड्यूटी चले जाए That custom was more beautiful. Okay. So in ancient times, different shape, they have different name, right? So in ancient times, this is called the jade disc. अच्छा, एक और चीज़ जो हमें ये डोसेंट ने बताई है, वो ये बताइए, ये जो जेड के पत्थर हैं ना, इनकी बनी हुई जो चीज़ें हैं वो अपने मुंह में रखते थे उस वक़्त ताकि रूह को तस्कीन मिले। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और अभी आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं। मछली दैट्स अमेजिंग। अभी जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ वो बड़ी दिलचस्प है और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको आलमी तारीख़ी विरसे में शामिल किया है और चाइनीज़ इसे 8वां अजूबा भी कहते हैं। और ये घंटियाँ हैं कांसे की, इनको 1978 में दरियाफ़्त किया गया और एक घंटी से 2 आवाज़ें निकलती हैं इसकी, और ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और है भी इसका आप लुक चेक करें, कितनी दिलचस्प नज़र आ रही है। ये चेक करें, ये ड्रम स्टैंड है और इस ड्रम स्टैंड के इर्द गिर्द ये देखें, ये जो ड्रैगन्स बने हुए हैं। और ड्रैगन्स इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये ड्रैगन जो है ना, ये चाइना में ताकत की अलामत समझा जाता है। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ नज़र आई है। और ये देखें, So in China, snake is considered complicated.
right? It's not easy to make one like this because even we use nowadays modern technology, we still cannot make an exact same one. So it's very complicated. So as you can see, about 2,400 years ago, the bronze casting technology already reached a very high level at that time. They know how to do everything with bronze. They are very intelligent. Yeah, very intelligent. Yes, it's in the din, and you can put fire underneath, so the food in the din can be cooked by fire. Okay, so that's a din. So as you can see, they are very big size. They have very big size. So actually, they are not for practical use. They are for ceremony. They are for ceremony. Okay. So when ceremony comes, they serve 9 kinds of different meat in the din. That's a din. Okay. And this one is a gui. The name of this one is called gui. Gui is a container for winter rice in ancient times. So you just now you are very right. You say this is like Asian buffet. Asian buffet, So ancient times, only emperor had the right to use number 9. And this is the filter. Because in ancient times we made the wine with grain and rice wine, wheat rice. Okay. So how do we use it? So let me show you there's a picture on the wall. When we open it, it's like this. Okay, the big square one. And then this is the container in the middle. It put in the inside of it. Okay. So this is the container for water, for wine. Okay. And when we put it inside, there's some space between each other, empty space. So you can put some ice around it, so the water wine in the container can be cooled by ice. So maybe you will ask me, how do we find ice in ancient times? So according to the historical record in the government, in the ancient time of the government, there's an officer named Ling Ren in Chinese. So it's a very special position in the government, collecting ice in the winter time, especially collecting ice in the winter time. Okay, so they are in charge of collecting ice from the river, from the stream, from the lake in the winter times. Okay, in the winter time. So when the winter time comes, they will collect the 3 to 5 times. That is a practical use because some of them will be melt, as you know. Yes. And then they will put the ice into the cellar. They will store them into the cellar. Okay, and then in the summertime, when you want to drink some very cold wine or cold water, you take it out and you can put some ice around it. So you got the cold wine, iced water. Okay? So that's why we say this is like a wine cooler. Wine cooler. Ancient wine cooler. Yes. Okay. Yes. You understand this one? Understand it. Okay. Got it. इस तरह फिज़िकल इसका स्ट्रक्चर चेक करें, 2000 साल कबल ये इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट अभी चलते हैं आगे। As you can see, they are very big. Water or wine so container. It's not for practical use. It's for ceremony. It's for ceremony. Okay. So they are twins. So we call it a twin with a gin stand. That's the water container or wine container because they look exactly the same. So they are twins. Actually, on the left side one is a little bit bigger than the right side one. If you look carefully, the left side one is a little bit bigger than the right side one. Okay, and with water, if you put some water inside or wine inside, you know how heavy is it? So more than 1 ton. 1 ton. And without water, it's about half 1 ton. Okay? Half ton? Yeah, half ton. Like 500 kg. Yes, very heavy. And also, this is called stem. We call it jing. Jing in Chinese, jing means prohibit,
do not allow you to do something. Do not do something, okay? So means prohibit. Because the previous dynasty before the Warring States period was called the Eastern Zhou dynasty. The last emperor of Eastern Zhou dynasty, he was so focused on entertainment. He liked drinking wine every day, and he got a lot of ladies with him. So he liked his entertainment very much. Okay, so that's why this dynasty was collapsed at the end. Okay, so this is want to remind the people: do not over drinking. So if you over drinking, you will focus on entertainment. So do not focus on the government stuff, right? So this is telling them do not over drinking. And you can see the feet. The feet. They are very small tigers. There are 4 small tigers holding the stem. Okay, stem. So many young people making a joke online because there's a big contrast between the big container, wine container, and the small feet. So the young people making a joke online. So these are the very hard working animal in the universe because they were holding them for over 2,400 years. So this is they are very the hard working animal in the universe. So they are making joke online. Okay. Okay. So they were drinking the wine, the rice wine before they go to the battlefield. So this is to encourage them to fight on the battlefield very bravely. Yes. So this is for his soldier, not for himself use. Yeah. As you can see, actually, it's very big. And if you make a lot of wine like this, it takes maybe few months for the fermentation of the rice and wine. For the rice and wine, and maybe it wastes a lot of money, wastes a lot of rice and wine, only for drinking, not for eating. At that time, not everybody can have a rice to eat. Poor people, maybe they don't have rice to eat, but so it shows that he was very rich. He was rich. This is for his soldier. For his soldier. Okay. Zun is the vessel in the middle. Pan is a big basin. That's a pan in Chinese. As you can see, this looks very complicated. It's very detailed, very exquisite. So this is the most exquisite, beautiful piece in the tomb. And it's decorated with a lot of dragons and snakes. Actually, this is a water container or wine container. The function of this one is a water container and a wine container. And also we call it a wine cooler. Wine cooler. You put some water or wine in the middle, and you can put some ice around it. So this is also called wine cooler. From where they get the ice? Ice Yes. in the cellar, into the cellar, and then collected in the winter time. Yes. ये चेक करें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है वाटर कूलर, और ये कांसी का बना हुआ है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है। और आर्ट वर्क चेक करें, ये एक लास्ट स्पॉट है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।